Good morning, dear students. Welcome to your English class. Yesterday we were reading the chapter Mother's Day, which is written by J.B. Priestley. Here in this chapter बेटा हमने क्या रीड किया था that Mrs. Pearson जो इस फैमिली मेम्बर की मदर है, she is being ignored by her family members. वो अपने ही फैमिली मेम्बर से क्या होती हैं, इग्नोर होती हैं. And she is discussing the same matter with her neighbor Mrs. Fitzgerald. उनके साथ वो बात कर रही हैं. Mrs. Fitzgerald कौन है? She was a fortune teller. ओके वो कौन है, एक फॉर्च्यून टेलर है और वो क्या बता रही हैं, उनको कन्वे कर रही हैं और उनको सजेस्ट कर रही हैं और क्या बताती हैं दैट पुट योर फुट डाउन वंस एंड ऑल फॉर ऑल एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस. और उनको सजेस्ट करती हैं कि अपने घर में तुम क्या बनकर रहो, बॉस बनकर, मिस्ट्रेस बनकर. ओके एंड मिसेस पियर्सन वो क्या बोलती हैं, आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम कि मैं उनके लिए बहुत मैं उनसे बहुत लव करती हूँ. इफ़ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश दे डू नॉट मीन टू बी. तो वो कहते हैं कि हम अगर वो इतने थॉटलेस भी हैं, सेल्फिश भी हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे इस चीज़ का रिवोल्ट लूँ. सो हियर बेटा नाउ मिसेस फिट्जगेराल्ड अब क्या इसका आंसर देती हैं, कटिंग इन, उसकी बात को कट करते हुए बोलती हैं मे बी नॉट बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली. और वो अब उनको बताती हैं और क्या सजेस्ट करती हैं, इट वुड बी बेटर फॉर देम कि अगर वो तुम्हारे साथ अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा. मिसेस पियर्सन येस आई सपोज इट वुड इन अ वे. और कहती है, वो भी मिसेस पियर्सन भी कहती है, हाँ मेरा भी यही मानना है कि इसके लिए मतलब ये बेनिफिट तो होगा. बट मिसेस फिट्जगेराल्ड नो डाउट अबाउट इट ऑल. और क्या कहती हैं, हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, ग्रोन मैन, लेड और गर्ल. कहते हैं कि जो हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, कि अगर कोई एक बार स्पॉइल हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो उसके बाद मतलब उससे बेटर क्या होता है, ग्रोन मैन, लेड मीन्स बॉय और गर्ल, नोबडी. कहती कोई भी नहीं होता, अगर कोई एक बार बिगड़ जाता है तो वो कभी भी करेक्ट नहीं होता. यू थिंक इट डज देम गुड. कहते तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करने से वो ठीक हो जाएंगे. व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, जब तुम हमेशा उनके पीछे पीछे भागती रहोगी. टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ़ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस. और हमेशा तुम कैसे बिहेव करती हो, यू आर बिहेविंग लाइक अ सर्वेंट इन द हाउस. एंड स्टे एट होम एवरी नाइट वाइल दे गो आउट एन्जॉइंग देमसेल्व्स. और वो बाहर घूमने जाते हैं और आप कहाँ रहती हैं, घर पर एवरी नाइट. तो इस तरह से क्या वो ठीक हो जाएंगे. नेवर इन ऑल योर लाइफ. कहते हैं नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा. और ये कौन कह रहा है, मिसेस फिट्जगेराल्ड. इट्स द र्यून ऑफ देम एज वेल एज यू. मीन्स वो आपको भी र्यून कर रहे हैं, आपको भी स्पॉइल कर रहे हैं और अपने आप को भी. हस्बैंड, सन्स, डॉटर शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइव्स एंड मदर्स. हस्बैंड हो, सन हो, डॉटर्स हो, उन्हें अपनी वाइफ्स को, अपनी मदर्स को क्या करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए. नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट. उन्हें हमेशा सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देने चाहिए, ना ही उन्हें हमेशा डर्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए. एंड डोंट टेल मी यू डू नॉट नो वट आई मीन. और ये मत कहना कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा जो मैं कहना चाहती हूँ. फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी. क्योंकि जितना मुझे तुमने बताया है उससे ज़्यादा तो मुझे तुम्हारे बारे में पता है. मिसेस पियर्सन डोबिवियसली. और वो क्या कहती हैं, डाउटफुली बताती हैं, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट. ओके मैं तुम्हें हिंट देती रहूँगी इस चीज़ का. मिसेस फिट्जगेराल्ड अब वो क्या कहती हैं, हिंट. इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स. कहते हैं तुम्हारी फैमिली को हिंट से भी कुछ ज़्यादा चाहिए. ओके सिर्फ खाली हिंट्स से आपकी फैमिली में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी. मिसेस पियर्सन फिर दोबारा से उनको डाउटफुली होती हैं वो. आई सपोज इट इज़. कहती है मेरा भी ऐसा ही मानना है. बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस. प्लीजेंटनेस मीन्स खुशी होना. कह रही है कि बट मुझे किसी भी तरह की घर में कोई भी अनप्लीजेंटनेस मैटर नहीं चाहिए. एंड इट इज़ सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट. और कहती है मेरे लिए ये जानना बहुत मुश्किल है कि मैं इस टॉपिक को कहाँ से स्टार्ट करूँ. आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम. ओके मैंने बहुत बार कोशिश किया है बट सम हाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन. ओके मैं कोशिश भी करना चाहती हूँ, मैं अपना माइंड भी मेकअप करती हूँ, बट सम हाउ कि मुझे नहीं पता हाउ टू बिगिन. शी ग्लैंस एट हर वॉच एट अ क्लॉक. वो अपनी वॉच पर और फिर क्लॉक पर क्या करती है, देखती है. ओ गुड ग्रेशियस लुक एट द टाइम, नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम एनी मिनट. अब वो कहती है ओ देखो एक बार, लुक एट द टाइम, नथिंग इज़ रेडी, उनके लिए कुछ भी तैयार नहीं है. एंड दे विल बी होम एनी मिनट, वो किसी भी टाइम सभी घर पर आते होंगे. एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन, और शायद सारे जल्दबाजी में आएंगे, किस लिए, जल्दी से बाहर जाने के लिए. एज शी इज़ अबाउट टू राइज,
जैसे ही वो खड़े होने लगती है, मिसेस फिट्जगेराल्ड रीचेस आउट अक्रॉस द टेबल, और वो टेबल को क्रॉस करके वहाँ उसके पास पहुँचती हैं एंड पुल्स हर डाउन, और उसको नीचे बिठा देती हैं। मिसेस फिट्जगेराल्ड लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वंस, एक बार उनको छोड़ दो, उनको वेट करने दो और अपना ध्यान खुद उनको रखने दो एक बार। दिस इज़ वेयर योर फुट गोज़ डाउन, और यहीं से वो लेवल है, मीन्स जहाँ से तुम्हें स्टार्ट करना है, मीन्स यहीं से तुम्हें स्टिकनेस दिखानी है। स्टार्ट नाउ, कहती है अभी से स्टार्ट करो। शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड। मिसेस फिट्जगेराल्ड पहले भी स्मोक कर रही थी, ओके, यहाँ से वो दोबारा एक न्यू सिगरेट और निकालती हैं विच शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड। मिसेस पियर्सन एम्बेरस्ड हो जाती हैं, एक बार थोड़ा सा नर्वस हो जाती हैं। मिसेस फिट्जगेराल्ड आई नो यू मीन वेल, इन फैक्ट आई एग्री विद यू, कहती है मुझे पता है, मेरा मानना है कि मीन्स यू आर इन फेवर ऑफ मी, ओके आई एग्री विद यू, बट आई जस्ट कांट एंड आई इट्स नो यूज ट्राइंग टू मेक मी, और मीन्स मुझे इस तरह से चेंज करना भी आपको क्या होगा, आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। इफ़ आई प्रॉमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद देम, अगर मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, ओके, कि मैं उनके साथ रियल में ऐसा स्टिक बिहेव करूँगी, आई नो आई वुडेंट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस, और मुझे पता है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाऊँगी, मीन्स एक बार तो मैं आपको प्रॉमिस कर दूँगी बट आई वुड नेवर कीप माई प्रॉमिस। मिसेस फिट्जगेराल्ड देन लेट मी डू इट, अगर आप नहीं कर सकती तो मुझे करने दो। मिसेस पियर्सन अब वो फ्लस्टर्ड हो जाती हैं, फीस दोबारा से टेंस्ड हो जाती हैं। ओ नो थैंक यू वेरी मच मिसेस फिट्जगेराल्ड, नो 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 मीन्स वो उसको कहती हैं थैंक यू वेरी मच, मीन्स मिसेस फिट्जगेराल्ड आप मत करो ऐसा, बट दैट वुडंट डू एट ऑल, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। इट कुडंट पॉसिबली बी समबडी एल्स, और शायद ये किसी दूसरे के मीडियम से नहीं कराया जा सकता, मीन्स अगर मैं खुद एक्शन नहीं लूँगी और किसी और को हम इन्वॉल्व करते हैं इस मैटर में, देन इट वुड नॉट बी बेनिफिटेड। They would resent it at once and would not listen. वो resent means feel angry. वो जल्दी से मुझ पर नाराज़ हो जाएंगे and would not listen, और सुनेंगे भी नहीं, and really I couldn't blame them. और really मैं उनको blame नहीं कर सकती। I know I ought to do it. मुझे पता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, but you see how it is. कि तुम्हें you see how it is. She looks apologetically across the table. ओके एंड स्माइलिंग रादर मिजरेबली, मीन्स एक थोड़ा सा नर्वस भी है, पजल भी हो रही है। एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड कूली, वो अभी भी थोड़ा सा कूल नेचर की होकर वो बताती है यू हैवंट गॉट द आइडिया, कहते तुमने मेरी बात को समझा नहीं है जो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ। मिसेस पियर्सन बिविल्डर्ड, वो बिविल्डर्ड मीन्स थोड़ा सा पजल होती हैं। ओ आई एम सॉरी आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट, कि मुझे लगा कि तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हें यह चीज़ करने दूँ। मिसेस फिट्जगेराल्ड आई डिड, हाँ मैंने यही कहा था, बट नॉट एज मी एज यू, मीन्स पर मैं ये करूँगी तो सही बट तुम्हारे हिसाब से, मतलब जैसे तुम नहीं कर पा रही ना, तो मैं तुम्हारे लिए मतलब वैसा ही करूँगी। मिसेस पियर्सन बट आई डोंट अंडरस्टैंड, वो कह रही कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, और शायद आपको भी क्लियर नहीं हो रहा होगा कि ये क्या कहना चाह रही है मिसेस फिट्जगेराल्ड। यू कुडंट बी मी, मिसेस पियर्सन कहती है तुम मेरी जगह कैसे ले लोगी। मिसेस फिट्जगेराल्ड, क्योंकि हमने पहले बताया कि मिसेस फिट्जगेराल्ड हु इज़ अ फॉर्च्यून टेलर, वो क्या है, फॉर्च्यून टेलर है, ओके, थोड़ा सा मैजिक वो जानती है, तो वो क्या कहती है, वो कहती है कूली, बहुत ठंडे नेचर से मतलब कूल होकर बोलती हैं, और क्या कहती हैं, वी चेंज प्लेसेस, हम एक काम करते हैं, हम अपनी अपनी जगह को रिप्लेस कर लेते हैं, बदल लेते हैं, और रियली बॉडीज़, और अगर हम बात करें तो हम बॉडीज़ को ही रिप्लेस कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्च्यून टेलर है, थोड़ा सा मैजिशियन है, तो वो मिसेस पियर्सन को एडवाइस करती हैं और क्या सजेस्ट करती हैं कि हम आपस में बॉडीज़ को रिप्लेस कर लेते हैं। यू लुक लाइक मी आई लुक लाइक यू, कहती तुम मेरी तरह दिखती हो और मैं तुम्हारी तरह दिखती हूँ। मिसेस पियर्सन कहती हैं बट दैट्स इम्पॉसिबल, पर ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ये तो नहीं हो सकता। मिसेस फिट्जगेराल्ड हाउ डू यू नो इवन ट्राइड इट, मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं उससे पियर्सन से कि तुमने कभी ट्राई किया है ऐसा, ओके, कि कैसे नहीं हो सकता, बॉडी को रिप्लेस करेंगे, मीन्स मिसेस फिट्जगेराल्ड अब क्या बन जाएंगी, मिसेस पियर्सन, और मिसेस पियर्सन क्या बन जाएंगी, मिसेस फिट्जगेराल्ड। कहती है ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मिसेस पियर्सन अब वो कहती है नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं मैंने तो ऐसा कभी ट्राई तो नहीं किया, बट मुझे पता है कि ये पॉसिबल नहीं होगा। मिसेस फिट्जगेराल्ड आई हैव, कहती हाँ बट मैंने ट्राई किया हुआ है। नॉट फॉर सम टाइम इट्स स्टिल ओट टू वर्क, मतलब कुछ टाइम से तो नहीं किया, बट मुझे पता है कि ये वर्क ज़रूर करना चाहिए। वॉन्ट लास्ट लॉन्ग बट लॉन्ग इनफ फॉर वट वी वॉन्ट टू डू, कहते हैं ज़्यादा टाइम तक तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर हमारे लिए उतना टाइम सफिशेंट होगा जितने में हम क्या करना चाहते हैं, अपने काम को करना चाहते हैं, मीन्स हम अपने फैमिली मेम्बर्स को जो लेसन सिखाना चाहते हैं
हस्बैंड को, डॉटर को, सन को, तो उतने टाइम के लिए पॉसिबल हो पाएगा। लर्न इट आउट ईस्ट, मैंने ईस्टर्न कंट्री में जहाँ पे उसने ये सारा कुछ सीखा था, मैंने वहाँ सीखा है। ऑफ कोर्स वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, और वहाँ पर मैंने ये सारी ट्रिक्स भी सीखी थी। शी होल्ड्स हर हैंड अक्रॉस द टेबल, कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, दोबारा से अब सिगरेट अपने मुंह में डालते हुए। गिव मी योर हैंड्स डियर, कहती है प्लीज़ गिव मी योर हैंड्स, यहाँ गिव मी है बेटा ये, तो वो कहती है गिव मी योर हैंड्स, कि अपना हैंड्स मुझे दो। मिसेस पियर्सन अब फिर डाउटफुल हो रही है। वेल आई डोंट नो, कहते हैं मुझे नहीं पता इज़ इट राइट और रॉन्ग, कि ये जो सही है या गलत है। मिसेस फिट्जगेराल्ड इट्स रियली योर ओनली चांस, कि यही एक चांस है। गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, कैरी प्लीज़ गिव मी योर हैंड्स, अपना हैंड मुझे दो, एंड कीप क्वाइट फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए बिल्कुल चुप रहो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, कहते कुछ भी मत सोचो, जो मैं तुम्हें कह रही हूँ सिर्फ उतना ही करो। टेकिंग हर हैंड्स, अब वो उसके हाथ लेते हुए। नाउ लुक एट मी, अब वो कहती हैं नाउ लुक एट मी। दे स्टेयर एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मटरिंग, ओके, दोनों के बीच में क्या होती हैं, थोड़ी सी बातें वो बोलती हैं, बड़बड़ाती हैं। एंड, और वो क्या बोलती है, अष्टराटा दम, अष्टराटा दम, अष्टराटा लंबोदना। ओके, यहाँ पर ये क्या बोलती हैं, जैसे हम कोई भी, आपने देखा होगा किसी भी म्यूजिशियन को, ओके, तो वो म्यूजिशियन क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कुछ पहले वर्ड्स बोलते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारा जो मैजिक है यहाँ से स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल वैसे ही अब दोनों के बीच में मैजिक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर बेटा क्या हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि मिसेस फिट्जगेराल्ड जो कि एक फॉर्चून टेलर हैं, मिसेस पियर्सन को वो एडवाइस करती हैं कि हम दोनों आपस में क्या करते हैं, अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं। ओके, अब मिसेस फिट्जगेराल्ड तो क्या बन जाएंगी, मिसेस पियर्सन, और मिसेस पियर्सन क्या बन जाएंगी, मिसेस फिट्जगेराल्ड। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, कि क्या होता है आगे। ओके, सो क्यूरियसिटी आपके माइंड में भी आ रही होगी।